अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटी अफजल है या फिर बेटा अफजल है? क्या अल्लाह ताला से बेटे की दुआ मांगना ये नाजायज़ और हराम है? आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने ये बातें खुलकर और वाज़े अंदाज में बयान करेंगे। बेटी अफजल है या बेटा अफजल है? नाज़रीन, औलाद की कदर व कीमत उनसे जाके पूछें जिनके यहाँ औलाद नहीं है। सब कुछ है, दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, लेकिन औलाद नहीं है। वो किस कदर परेशान और मुसीबत के अंदर मुब्तला है। और ऐसे जालिम लोग भी हैं इस माशरे के अंदर कि जो सिर्फ और सिर्फ बेटियों की वजह से अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं, बेटियों की वजह से अपनी बीवी को घर से निकाल देते हैं, बेटियों की वजह से बीवी के साथ अज़वाज ताल्लुक़ कायम नहीं कर रहे होते हैं, जुल्म कर रहे होते हैं। लेकिन मैं तजर्बे की बात आपको बताता हूँ। मुझे कई साल हो चुके हैं सोशल मीडिया पर लोगों के साथ रवाबित में, लेकिन जितना रोते हुए मैंने माँ बाप के लिए, मरे हुए माँ बाप के लिए दुआ मांगते हुए बेटियों को देखा है, मैंने बेटियों को 2% देखा है, इससे ज़्यादा नहीं देखा। 98% मैंने औरतों को, लड़कियों को रोते हुए माँ बाप के लिए देखा है, दुआएं मांगते हुए सजदे में देखा है मैंने। ये प्यार और मर्तबा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरी बात को समाअत फरमाइएगा। आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, छोटी सी दरख्वास्त आपसे है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इदारा जो जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद के नाम से है वो तैयार हो रहा है। उसमें अल्लाह ने जगह अता कर दी, उसके कुछ पैसे हमने देने हैं जगह के भी, और तामीराती काम भी हमने करवाना है उस पर। हमारे बच्चे इस वक्त किसी और जगह पढ़ रहे हैं अपनी जगह ना होने की वजह से। तो उस दरख्वास्त अल्लाह ने अगर आपको हिम्मत और ताकत दे रखी है, आप आगे देखें, मुआयना कीजिए, और हमारे उस अगर एक बोरी भी सीमेंट की लेके दे सकते हैं तो प्लीज़ मेहरबानी हमारा ताउन ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह ये आपका ताउन किया हुआ ज़ाया नहीं जाएगा, आखिरत में निजात का ज़रिया बनेगा। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है जिसकी 2 बेटियां हैं उसकी परवरिश की, निकाह कर दिया। हदीस का मफ़हूम है मैं और वो जन्नत में ऐसे होंगे जैसा कि हाथ की 2 उंगलियां होती हैं। एक और हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी की लड़की हो फिर वो उसे ना जिंदा दरगोर करे, ना इसको तौहीन करे, और ना लड़के की इस पर तरजीह दे। देखो, बात लड़कों को तरजीह दे रहे होते, लड़कियों पर तरजीह दे, अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल करेंगे। सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक और हदीस में आता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मफ़हूम है कि जब घर बाहर से कोई चीज़ लेकर आओ तो सबसे पहले बेटियों को दो, बेटों को बाद में दो। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। अगर बेटियां बुरी होती तो जिसके लिए कायनात बनाई गई है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह फिर इनको क्यों बेटियां अता फरमाते। तो बेटियों की बड़ी कदर व कीमत है। बेटियों को आप पाल रहे हैं, मैं पाल रहा, मेरा खुद 3 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाल रहा हूँ, आप पाल क्यों कर रहे हैं? लालच कोई नहीं है। लालच बेटों के लिए लालच होता है, इसको पालेंगे, ये हमारे लिए कमा के देगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बेटियों को नहीं कि उन्होंने अपने घर में जाना है, जितनी हो सके अच्छी परवरिश कर दें इसकी। तो इस वजह से बेटों के मुकाबले में बेटियों को अल्लाह ने मर्तबा अता कर रखा है। इसका मतलब नहीं कि बेटे बुरे हैं। अल्लाह से दुआ मांगना जायज़ है बेटों के लिए, जिनकी बेटियां बेटे मांगे, बेटे नहीं बेटियां मांगे, कोई मसला नहीं। लेकिन बात रही अफजल गैर अफजल की, तो शरीर अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने, दीन ने बेटियों को बड़ी फ़ौक़ियत और राहत बख्शी है। इसलिए तो क्या कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर बहन है उसकी तुम उसके साथ अच्छा सलूक करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएंगे। मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, उसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हारे बेहतरीन वाला मामला फरमाएंगे। अगर बेटी है जन्नत अता मिलेगी, ठीक है। बहन है, जो भी मर्तबा आपको मिला है, बीवी है, अच्छा सलूक करोगे तो भी अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे। तो किसी न किसी सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेटियों को मर्तबा, और बल्कि यहाँ तक कह दिया कि ये इसके साथ करोगे तो जन्नत तुम्हें मिलेगी। देखिए, मर्द है, हुक्म दिया बेटी के साथ करो, जन्नत में चले जाओगे। बेटा है, मकाम माँ के साथ करो, जन्नत में चले जाओगे। तो देखा जाए तो औरत का मकाम दीन में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद अगर औरतें कहें कि हमें दीन ने दिया क्या है,
پکڑ لے جوتے اور ان کے منہ پہ دو تھپڑ لگائے ان کے منہ پر. تم قرآن پڑھو تو صحیح, دین سیکھو تو صحیح. تم لوگ قرآن پڑھا نہیں ہے, دین سیکھا نہیں, ایسے فضول میں بولی جا رہی ہوتی ہو.